शियाओ हुओ ने अभी अभी बड़े आदमी की नाड़ी देखी और तुरंत तय कर लिया कि उसके शरीर में खून की कमी है और उसने कुछ अशुद्ध चीज खा ली है, इसलिए निकट भविष्य में उसे अचानक बीमारी होने का खतरा है। बड़े आदमी ने उसका हाथ झटक दिया और उसे बकवास करने के लिए डांटा, लेकिन अगले ही पल उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और वास्तव में जैसा शियाओ हुओ ने कहा था, उसे तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। शियाओ हुओ ने अपनी पत्नी और उसकी बहन के लिए उस महिला की ओर देखा, फिर वह मुड़ा और जमीन से हंस की बीट का एक ढेर उठाकर अपने हाथों से उसे रगड़ कर एक गोली बना दी। उसने बताया कि घर का हंस उसके 6 साल की ऊर्जा को सोख चुका है और उसके मल में सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। बड़े आदमी के कड़े विरोध के बावजूद उसने वह गोली उसके मुंह में डाल दी। यह आश्चर्यजनक था कि बड़े आदमी को तुरंत आराम महसूस हुआ। जो कुछ देर पहले दर्द से मरने वाला था वह अब ठीक हो गया। इसके बाद शियाओ हुओ फिर से झुककर हंस की बीट का एक और ढेर उठाने लगा, जो आखिरी बची हुई दवा थी, और वह बहुत सावधानी से उसे संभाल रहा था। फिर वह जल्दी से अपनी पत्नी को खोजने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी का पुनर्विवाह होने वाला था और शिली यान के ससुर उसे ये परिवार की दूसरी पीढ़ी से शादी करवा रहे थे। असल में शियाओ हुओ को लोग मूर्ख समझते थे और केवल उसकी पत्नी ही थी जिसने 6 साल तक उसकी देखभाल की, जबकि बाकी लोग उसे बेकार और निकम्मा मानते थे। परिवार के हित के लिए उसकी पत्नी को दबाव में आकर ये परिवार की पहली पीढ़ी से पुनर्विवाह के लिए मानना पड़ा। सब कुछ तय होने के बाद शियाओ हुओ होटल चला गया, लेकिन उसके जाते ही दूसरी पीढ़ी ने उसे मारने के लिए लोगों को भेज दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि शियाओ हुओ की असली पहचान शूलो स्टोर का मालिक होना है और 6 साल पहले वह एक चाल में फंसकर मूर्ख बन गया था, जबकि अब हालात बदल चुके थे और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पा ली थी और भी मजबूत हो गया था। इसी दौरान दूसरी पीढ़ी ने उसकी पत्नी से झूठ बोला कि वह शियाओ हुओ के इलाज के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा। जैसे ही वह महिला को शादी की अंगूठी पहनाने वाला था, खराब हालत में शियाओ हुओ वहां पहुंच गया और उसने दूसरी पीढ़ी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया तथा मंच के बीच में जाने से भी इनकार कर दिया। हान छिंग चुपचाप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगा, जिससे दूसरी पीढ़ी गुस्से से भर गया। लड़की का जीजा दौड़कर आया और रिश्ता कराने लगा। उसने एक लाल लिफाफा निकालकर शियाओ हुओ की ओर फेंका और उसे कहा कि जल्दी से ये शाओ को